सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब, अब कानूनी तौर पर ज़ाहिर हम पहलुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सदर मुमलिकत ने तो तरदीद कर दी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग इस एक्ट से मुतासर होने जा रहे हैं और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो लोग इससे मुतासर होंगे। मामला किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं मुजाहिद साहब? मुझे तो हैरत है कि क्या पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट है। आपको पता है बनाना स्टेट क्या कहते हैं? बनाना स्टेट में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, कोई आइन नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। वो जब आती है तो होता है कि एक टनल रेडियो स्टेशन पे कब्जा करता है, दूसरे ऐवान सदर पे कहता है जी मुल्क आज़ाद हो गया। ये साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में होता है। यानी किसी मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्टेड सदर कह रहा है कि मेरे मुलाजमीन ने मेरे पूछे बगैर दस्तखत करके भेज दिए, और ये उनको याद इतने दिनों बाद आ रहा है, जबकि आपके कहने के मुताबिक तकरीबन 22 लोगों को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। हाल ही में मशहूर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी, इमरान खान के कज़न, उनके बहुत बड़े मुखालिफ, उसको भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया है, और अब तक हो सकता है उनमें से कुछ सजा भी दी जा चुकी हो। तो इस पर ये माफी मांगे नहीं, सदर को इस वक्त इसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए कि यानी ऐवान सदर में उनके मुलाजिम उनके बिहाफ पर दस्तखत करें। तो इतने बड़े एक्ट यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जैसे कानून में करेंगे तो इसके मायने वो तो इन्होंने इख्तियार दिया होगा कि ये दस्तखत करो, मेरी तरफ से ठप्पा लगाओ और भेज दो। ऐसे सैकड़ों कवानीन फिर तो निकलेंगे। यानी कोई मजाक है कौम के साथ। इस वक्त तक या तो मेरे बड़े काबिल एहतराम है और मैं उनकी इस बात से दाद देता हूँ कि सदर मुमलिकत होते हुए वो आखिरी आदमी है जिन्होंने इमरान खान साहब को अभी तक नहीं छोड़ा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास के आदमी हैं। लेकिन ये वाली बात, उनका ये कहना कि मैं नाइल्म था, गालिबन ये जो केयर टेकर के बाद जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका एक हिस्सा है, और आज मजबूरन उनको या तो सच बोलना पड़ा। अगर लाइल्म है तो सॉरी टू से, इसका मतलब ये कि डॉक्टर साहब को न सिर्फ रिजाइन कर देना चाहिए, बल्कि उन्हें तो ये चाहिए कि 16 माह में बाकी तमाम भी उन बिलों को मंगवाना चाहिए, ऑर्डिनेंस बुलवाना चाहिए जिस पर वो दस्तखत दे करते रहे। ये जो उन्होंने 640 लोगों को तमगा काट कर दी, हुस्ने काट कर दे दिया, मुझे लगता है ये भी इनके में नहीं। इनको भी वापस लेना चाहिए तमाम, ये जो अभी कहते हैं 14 अगस्त को, ये भी वापस लेना चाहिए। ये इन्होंने इनके दस्तखत से जो सफीर बने हैं, जो वकील बने हैं, फाइनल साइन इनके होते हैं, जज बने हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है जनाब। ये तो मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन। कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा। सवालिया निशान तो ये भी है ना कि एक दिन बाद याद आया है, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं भी सदर मुमलिकत की, लेकिन एक दिन बाद याद आया है, गुज़श्ता रोज मीडिया में तमाम चैनल्स पर यह खबर नशर हुई थी कि सदर मुमलिकत ने दोनों एक्ट्स पर दस्तखत कर दिए हैं। आज वो तरदीद कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, और ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि उन्होंने खान साहब को खैर बात नहीं कहा, तहरीक इंसाफ में शामिल है वो, लेकिन ये बात भी कतई नजर नहीं है। दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित भी बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ में रहे हैं, अगर तो वो आरिफ अलवी साहब के रहे हैं, तो क्या झुकाव उस तरफ ही है इनका, पीटीआई में नहीं है, ये कहा जा सकता है यहाँ पर? मैं तो ये समझता हूँ कि जो आप जरा नजर रखें कि पिछले 24 घंटे में जिस तेज रफ्तारी के डेवलपमेंट हुए हैं, यानी एक आम आदमी देख रहा है, आज अखबार भरा हुआ है, अगर आप तफसील में जाएं कि पता नहीं कितने अमेरिका के सफीर को बुला लिया, श्रीलंकन सफीर बुला लिए गए, बड़े बड़े अहम मुल्कों के सफीर बुलाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो पीपीएस पार्टी के हामी समझे जाते हैं उन्हें बुला लिया, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, सॉरी आईजी, वहां से आईजी लेके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध चले गए, वहां से आए हैं। एक भरा हुआ है पूरा के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिले। तो मुझे लगता है ऐसा है कि पिछले 24 घंटे तब्दीलियां जिससे हम जैसे बाखबर लोग जो दावा करते हैं वो भी वाकिफ नहीं है। सदर मुमलिकत साहब बिल्कुल आगाह होंगे, बिल्कुल उन्होंने दस्तखत किए होंगे, सिवाय इसके कि मेरा ये ख्याल है कि इसके जो भयानक नताइज मुस्तकबिल में निकलने हैं उससे वो खौफजदा हुए। और आज हुआ मैं नहीं समझता, अभी तक माशाल्लाह यानी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन वो बाहोश हवा तमाम तकारीर करते हैं, खिताब मैं सुनता हूँ। ये जो है कोई भूल नहीं है, और अगर भूल गलती है तो साथ में उनको रिजिग्नेशन अब तक दे देना चाहिए। और वैसे भी ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता ये है, क्योंकि उनका गालिबन मुद्दत जो है 14 सितंबर को खत्म हो जाएगी, अगर मैं नहीं गलत हूँ, ये 16 सितंबर को जो इन्होंने उठाया था। उसके बाद आईनी कानूनी तौर पर जो चेयरमैन सेनेट हैं वही कायम मकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। तो गालिबन हमारे मोहतरम काबिल एहतराम सदर अलवी साहब ने सोचा हो कि अपनी ये जो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो है जो सन 1923 में पास हुआ था, 100 साल पहला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास करा उन्होंने। मिलिट्री आर्मी एक्ट जो है, इस पर जो दस्तखत वो कर रहे थे जिन्होंने किया, जिसके खिलाफ हमेशा रहे,
اس کے ذریعے انہیں علم ہے کہ جو کل جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے قائد چیئرمین کو بھی سائفر کیس میں انڈلج کیا گیا ہے، دوبارہ گرفتار ان کیا، دونوں جی پہ ملٹری کورٹ کے تحت مقدمہ چلے گا اب۔ جی اور عارف علی صاحب نے جو آخری ان کا سنٹینس میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے کہ ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس کیس سے اس ایکٹ سے متاثر ہوں گے، یعنی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ایکسپیکٹ تو نہیں اب ہم کر رہے کہ اتنا بڑا بیان آیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، ایکسپیکٹ تو صدر مملکت بھی کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، اور خود خان صاحب بھی اس میں اریسٹ ہو گئے ہیں دوبارہ۔ آخری بات یہ کہ انہوں نے اگر خدا نہ کرے، مجھے نہیں علم، معمول کے مطابق کچھ لوگوں کی سزائے موت پر دستخط کر دیے ہوں گے، جنہیں پھانسی دی جا چکی ہوگی، جنہوں نے قتل کیے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ان قاتلوں کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کوئی صدر کا دستخط کے بعد تو یہی ہوتا ہے نا جناب۔ آپ اگر اب تو ایک کیا، میں تو اتنے فیصلے اٹھاؤں گا، یقیناً اس دوران کچھ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہوں گی، سزائے موت دی گئی، روٹین کے مطابق ہوتا ہے جو ہوا ہوگا، قید کی سزائیں دی گئی ہوں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں فوج، معاملہ ملٹری کورٹ کا نہیں ہے خالی، معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب کے اقدامات پچھلے 18 ماہ میں جو بہوش و حواس انہوں نے آئینی، قانونی، سماجی، میں نے کہا نا یہ 14 اگست کو جو ایوارڈ دیے، دستخط کیے، اس پر بھی پتہ نہیں انہوں نے یہ ایوارڈ دیے ہیں کسی اور نے دیے ہیں جو 23 مارچ کو ملنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس ان کو کھلا ہے۔ مجھے حیرت ہے، یا تو ہم سب پوری قوم بیوقوف ہے جسے بنایا گیا، یا غالباً صدر معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے کہا میرے بہت ہی ذاتی تعلقات کچھ 3 دہائی سے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا دباؤ پڑا، یا وہ اپنی کوئی جان چھٹانا چاہتے ہیں، کوئی راستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے کل کے اس فیصلے کے بعد، جس میں آپ کو علم ہوگا کہ پرسوں جو ہے ہمارے شاہ محمود قریشی سابق فورن منسٹر نے ناشتے پہ بلایا تھا غیر ملکی سفیروں کو۔ اس دوران کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں علم، لیکن یقیناً ذکر ہوا تھا تحریک انصاف کے قائد کی رہائی کا اور سائفر کا۔ اور آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کو، یعنی پہلی بار عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کو اور قریشی صاحب کو باضابطہ گرفتار سائفر کیس میں کیا گیا ہے، غداری کے الزام میں، جس کا یعنی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، جس کے تحت ان کو 14 سال قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔